हेलो। अपन आज देखते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड को बाय एग्जाम्पल समझने के लिए। एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें इसको रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करना है या उसका एक रियल रूट प्राप्त करना है। हमारा पहला काम क्या है कि हम एक निगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू जो फंक्शन दे उसको पहले प्राप्त करते हैं। तो इसको फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लें। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 7। वैल्यू रख के देखिए, x 0 देन माइनस 7, f 1 ये हो गया 1 माइनस 5 माइनस 7 ये हो गया माइनस 11, f2 तो या 8 माइनस 10 माइनस 7 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9, f3। देखो ये अभी तक वो क्या है, निगेटिव 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 मिल रहा है। 3 करके देखें 27 माइनस 15 माइनस 7 तो ये मिल जाता है 5। तो अब हमारे काम की जो चीज है वो ये दोनों है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है या उसका साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे माइनस 9 है और एफ एक्स की वैल्यू 2 हो तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस 9 और जब x की वैल्यू 3 हो तो एफ एक्स की वैल्यू 5 है। ये अपन एक सिंपल सा ग्राफ बना के रखे हैं, इसी को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है x इज इक्वल टू 2 हो गया और ये जो है अपने पास x इज इक्वल टू 3। इस वजह से बना सकते हो ये x एक्सिस हो गया और ये f एक्सिस। तो हमारे काम की चीज जो है ये देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, ये माइनस 9 x इज इक्वल टू 2 है, एफ एक्स जो है वो माइनस 9 है और जब यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो एफ एक्स की वैल्यू है 5। अब इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस ग्राफ का एक रियल रूट जो है 2 और 3 के बीच में होगा। x की वैल्यू ये 2 और ये 3 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए, अब हमें जो फार्मूला यूज करना है वो कुछ इस तरीके से है, x n प्लस 1 x n माइनस 1 माइनस x n माइनस x n माइनस 1 f x n माइनस f x n माइनस 1 f x n माइनस 1। ये फार्मूला यूज करना है और इसी फार्मूले को ही सही ढंग से अगर हम समझ गए तो इस विधि से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना सिंपल होता है। यहाँ पे x से n माइनस 1 क्या है, n क्या है और n प्लस 1 क्या है। हम सिंपल स्टार्ट करते हैं n की वैल्यू को 1 करके या फिर n की वैल्यू को 2 करके, वो समझ में आते जाएगा। अगर मैं इसको लिखा n की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा x3 और यहाँ पे क्या मिलेगा x1 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन fx2 माइनस fx1 इंटू fx1। अब देखिए यहाँ पे ये क्या क्या चीजें हैं। जो वैल्यू लोअर रहेगी उसको हम x1 मान रहे हैं, जो वैल्यू अपर रहेगी x की जो ज्यादा वैल्यू है वो x2 है। मतलब यहाँ ये क्या होगा, x1 2 हो गया और x2 जो है वो 3 हो गया। तो अब हमें करना क्या है, एक
स्ट्रेट लाइन खींचनी है इन दोनों पॉइंट से पॉइंट को मिला दी। जैसे ये थोड़ा सा गलत हो गया, हमें ये लाइन खींचनी है ऐसे, और ये जो x3 है इस फार्मूले के हिसाब से ये तो मिल गया x1 और fx1, ये हो जाता है x2 और fx2। ये जो x3 है वो एक्चुअली में ये पॉइंट है, ये है x3, जहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ती है वो x एक्सिस को जहां पर काटती है वो पॉइंट है x3, जो कि हम इस फार्मूले से सीधे सीधे निकालेंगे। वैसे इससे पहले वाले वीडियो में अपन देखे थे कि ये फार्मूला दो बिंदु से होके जाने वाली रेखा के जो एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। अब हमें वो x3 फाइंड करना है। तो अब समझ में आया होगा कि हमें वो दो बिंदु चाहिए और उन दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा के करस्पॉन्डिंग हमें x1 x2 x1 fx1 और x2 fx2 चाहिए, और ये जो स्ट्रेट लाइन अपन ड्रॉ करते हैं वो जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही वैल्यू x3 की होगी। तो उसको अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे x1 क्या मिलेगा 2, तो x3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन fx2 जो है वो 5 माइनस 9 और fx1 जो हो गया वो -9। इसको कैलकुलेट कर लो, ये 14 और ये माइनस के कारण प्लस और ये 9, ये वैल्यू मिल जाती है अपने को 2.643, ये है x3 की वैल्यू। अब देखिए ये x3 की वैल्यू है 2.643। अब हमें यहाँ पे fx की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस ग्राफ में जो फंक्शन बना है या इसकी वैल्यू जो है, जब x की वैल्यू 2.643 है तब कितना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रख देते हैं। तो ये मिल जाएगा fx3 दैट इज इक्वल टू f 2.643, ये वैल्यू वहां रखे 2.643 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2.643 माइनस 7। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब हमें मिलता है -1.75246, ये हमें मिलता है। मतलब क्या है कि ये फंक्शन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में -1.75246 है। अब क्या करना है कि ये वैल्यू अपने को मिल गई, मतलब x3 मिल गई। अब हमें निकालना है x4। उसको निकालेंगे कैसे? अब देखो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, ये ऐसे।
जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या है, x4, यही x4 है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए देखो ये x1 और fx1 हो जाएगा और ये x2 और fx2। अब हम क्या करेंगे, इसको x1 और इसको fx1 और ये x2 और वो fx2 हो जाएगा इस फार्मूले के लिए। तो देखिए अपन यहां फिर से रख सकते हैं। तो अब हो जाएगा, यहाँ पे अपन करेंगे x4 के लिए, x4 दैट इज इक्वल टू, हमने x1 किसको माना, जो लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है या जो माइनस में है वो हमने x1 लिया है, जो प्लस में है वो x2 है। तो यहाँ पे आ जाता है 2.643 माइनस 3 माइनस 2.643 अपॉन f3 5 माइनस ऑफ 1.7524 और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी हो जाएगी, यही वाली चीज अपन लिख लेंगे 1.75246 ये। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब हमें वैल्यू मिलती है 2.736। अब इसको आपको सॉल्व करना है ऐसे वैल्यू को यहाँ पुट करके। अब मिलता है ये x4 की वैल्यू 2.736, fx4 निकालना है मतलब f 2.736 मतलब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो और फिर से उसकी वैल्यू निकालो। वो वैल्यू अपने को मिलती है -0.199। अब ये x4 हो गया, तो इस x4 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ये देख लीजिए। अब फंक्शन की वैल्यू है 0.199, ये है 2.736 और यहां फंक्शन की जो वैल्यू है -0.199, ये हो गया x4। अब क्या करना है अपने को, अभी भी ये fx की वैल्यू यहां माइनस है और वहां प्लस है, तो इनके बीच होगा जो भी होगा एक इसका जो सॉल्यूशन है या एक्यूरेट सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन है, x3 भी एक वैल्यू है जो उसको सॉल्व कर रही है, x4 भी है, इसी को हमें कंटिन्यू बढ़ाना है। अब हम फिर से ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब ये वाली चीज। अब यहां जो मिलेगा वो होगा x5 और इसके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो वो हो जाएगा fx5। और यही प्रक्रिया हमें यहां फिर से करनी है। तो यहां फिर देख सकते हो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो x1 और fx1 ये हो गया, x2 fx2 ये हो जाता है और फिर से हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और उससे मिलेगा अपने को x5। देखते हैं क्या मिलता है। x5 that is a 2.736 minus 3 minus 2.736 f3 to f5 minus हो जाएगा 0.199 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 0.199। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं
तब वैल्यू मिलती है अपने को 2.746। इसको तो सॉल्व करना ही होगा आप लोग को। और ये fx 5 मिल रहा है अपने को। जब हम इस x5 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, मतलब f 2.746, इस स्थिति में अपने को मिलता है -0.024। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो x5 है, ये इसको अपन ले सकते हैं 2.746 और ये हो गया -0.04024। ये अब अगली प्रक्रिया हमें फिर से वही करनी है कि अब हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x6 ये मिल जाएगा। यहां पे होगा x6, यहां पे x6 कर ले। इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है और ये मिल जाएगा x6 मिलेगा अपने को 2.7463 माइनस 2.7465 माइनस 0.024 और यहाँ माइनस 0.024। इस x6 को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2.747 एंड fx6 जो होता है f 2.747, ये वैल्यू अपने को मिलती है -0.006। इसका मतलब क्या होगा कि अब ये जो पॉइंट है, अब देखिए बहुत क्लोज हो रहा है, ग्राफ थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ये आ रहा है अब 2.747 और fx की वैल्यू जो मिल रही है -0.006। इसी के करस्पॉन्डिंग हम x7 निकाल लेते हैं। अब x7 क्या मिलेगा अपने को, उसके लिए x1 और fx1 जो है ये मिलेगा, जो निगेटिव वैल्यूज है वो, और यहाँ पे जो मिलेगी वो प्लस में है, तो x1 जो होगा x1 हो जाता है 2.747 माइनस 3 माइनस 2.7475 माइनस 0.006 माइनस 006। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2.747 और फिर x6 या fx 2.747 और इसकी वैल्यू जो हो जाती है वही -0.006। ये जो कुछ प्रॉब्लम है,
x6 की वैल्यू तो मिल जाती है, x7 का कुछ दूसरा मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस में मिलेगा यहाँ पे, वो अपन कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो जो बेसिक है वो चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि इसके बाद भी जो वैल्यू मिल रही है ये बहुत कम डिफरेंस वाली है। तो देखिए हम क्या किए, यहाँ जो इंटरसेक्ट करने वाली ये लाइन है उनको क्रमशः ड्रॉ करते गए और ये धीरे 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 उस पॉइंट की ओर चलने लग गया जहां पर यह कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और वही जो वैल्यू होगी, मतलब ये जो एक्स की वैल्यूज है यही उनके सॉल्यूशंस है। अब ये अगर रिपीट हो जाता है, जो भी रिपीट होती है एक्स की वैल्यू, या इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो ये बहुत कम वैल्यू मिलता है, तो इसको भी अपन जैसे ले लिए कि 2.747 है, तो इसका मतलब है कि जब दो बार हम इसको इक्वल वैल्यू पाते हैं तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा इसमें ये पूछा जाता है कि 3 डेसिमल तक एक्यूरेट होना चाहिए, 4 डेसिमल तक एक्यूरेट होना चाहिए। उसका मतलब एक्चुअली में ये होता है कि जो हम fx की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 के बाद ये 1 टाइम है, पॉइंट के बाद 1 टाइम 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 टाइम 0 है, अगला जो आएगा उसमें पॉइंट के बाद 3 टाइम तक 0 होगा, इसमें पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं है और इसमें पॉइंट के पहले भी नंबर्स हैं। तो अगर 3.3 अंकों तक कहने का मतलब क्या होगा, इसका अगला स्टेप जो अपने को यहाँ से ये मिल रहा है। अगर वो दशमलव के 2 अंकों तक की बात कहता तो इसके द्वारा जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है वो उसका एक्यूरेट हल होता इस रेगुलर फंक्शन मेथड के द्वारा। आशा है समझ आ गया। ओके, थैंक्स।